दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ प्रेगनेंसी में मेरा जी मसलता है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी, जी हाँ, एक औरत के लिए जिंदगी का बेहद खूबसूरत समय। कहने को वो 9 माह थोड़ी लंबे व कठिन और काटना में अवश्य हो जाते हैं, लेकिन एक सुखद एहसास देता है ये पल। हर पल अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के प्रति काफी सावधानी बनाए रखने की कोशिश हर माँ की रहती है। साथ ही साथ उस पल का इंतजार जब आपका बच्चा इस दुनिया में जन्म लेकर आपको माँ बनने का सुख देता है। माना कि समय कठिन जरूर होता है, लेकिन अगर पति व ससुराल वालों का साथ व प्यार आपकी प्रति अच्छा रहे तो इस दुनिया की मुश्किलें भी चुटकी भर में कहीं सू उड़ जाती हैं। लेकिन कुछ बातें व रिश्तों की डोर शायद इस प्रकार की होती हैं जिनका पक्का होना शायद असंभव सा ही रहता है। जब एक लड़की माँ बनती है तो उसे सबसे ज्यादा जरूरत एक औरत की ही होती है, जो उसे समय समय पर होने वाले शरीर व उसके व्यवहार के बदलाव को खुद भी समझे, साथ ही गर्भवती महिला को भी समझाए। ससुराल में ये साथ शायद सासू माँ से ज्यादा बेहतर कोई और नहीं दे सकता, क्योंकि वो भी ऐसे ही समय से गुजर चुकी होती है। अब कहने को तो ये भी कहा जाता है कि अगर सास ऐसे समय में साथ ना दे तो माँ का सहारा देना उचित रहता है। लेकिन सोचिए, ये ठीक है, क्योंकि शादी के बाद ससुराल संभालने की जिम्मेदारी बहू की होती है, लेकिन जब उसे संभालने की बारी आए तो वो काम उसकी माँ करे, जो कि काफी माताएं करती भी हैं, क्योंकि आखिर ऐसे समय में जब कोई बेटी का साथ नहीं देगा तो माँ तो अवश्य ही देगी। खैर, ये रिवाज ही चल पड़ा है शायद। ऐसे समय में एक गर्भवती महिला को एक समझदार औरत के सुझाव व साथ की बेहद आवश्यकता रहती है। अगर वह भी ना हो पाए तो वह आशा रखती है कि कोई प्यार से उसकी बात को समझे, उसके अंदर होने वाले मूड स्विंग व मन में आने वाले होने वाले बच्चे के सेहत प्रति चल रहे अच्छे बुरे ख्यालों को समझकर उसे सब ठीक ठाक होने का संतोषण करे, ना कि ऐसे समय में भी उसको यह कहकर उसको अपमानित करे कि चुप करके बैठ जा, तू कोई अनोखी औरत नहीं है जो बच्चा पैदा करने जा रही है। पर ये सासू माँ, हम भी इंसान हैं, जानते हैं कि हमारे साथ जैसा मर्जी समय चल रहा हो, लेकिन घर के काम तो हमें ही करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके द्वारा हर कामों के प्रति सामान्य ले लेने के पश्चात हमारे सामने दूसरा विकल्प तो बचता ही कहाँ है। लेकिन आपने भी तो अपने समय में खूब मेहनत की है इस घर को घर बनाने में, तो अब ये जिम्मेदारियों का बोझ हमें ही तो लेना चाहिए ना जी, जो हम लाद लेंगे, क्योंकि हम आजकल की लड़कियां हैं जो अपना हर काम खुद से कर सकती हैं, वह बाहर का हो या फिर घर संभालने का। ऐसी अवस्था में भी जब हमसे शायद खड़ा ना हो पा जाए, फिर भी आप सबके पसंदीदा खाने की फरमाइश को पूरा करती हैं। लेकिन जब कुछ ऐसा बनाने की बारी आती है जिसको बनाते समय हमारा जी मसलता है, तब आपके प्यार के बोल की बजाय ये बोलना कि तेरा जी मसल भी रहा है तो मैं क्या करूं, घर में तो हर चीज बनानी पड़ती है, तुझे नहीं खानी तो मत खा, बाकी तो खाएंगे। उपसस में सासू माँ आपके द्वारा बोली गई इस बात का एक एक शब्द दिल दुखा जाता है, अकेलेपन का एहसास करा जाता है। वह मन में सवालों की आंधी ला उठता है कि शायद यहाँ मेरी जरूरत सिर्फ काम के लिए ही है क्या,
आखिर क्यों ये नहीं सोचा जाता कि आपकी बहू आप ही के तो वंश को आगे बढ़ाने जा रही है। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो दिक्कत केवल बहू के शरीर को ही नहीं होगी, परंतु सबको होगी, वो चाहे मानसिक दिक्कत ही क्यों ना हो। शरीर व भावनाएं किसी दूसरे के घर की बेटी की अवश्य है, लेकिन वंश तो आपका है। जरा से कामों की चक्कर में कोई बड़ा नुकसान हो जाने की भरपाई कौन करेगा। काम तो जिंदगी भर तो होते ही रहेंगे, कुछ महीनों की तो बात होती है। जो बहू आपके लिए अपना दिन रात एक करके सदैव आपके कामों के प्रति सदैव तत्पर रहती है, क्या उसके लिए आप अपना कुछ समय व हिम्मत जुटाकर कुछ करके तो दिखाइए। वो आपको अपनी माँ से भी ऊंचा दर्जा देगी, क्योंकि कहते हैं ना कि अपने बच्चों के लिए तो हर कोई करता है। मजा तो किसी और के बच्चे के लिए करने में है, वह शादी के बाद केवल पति का साथ वह समझना ही आवश्यक नहीं है। जब हम संयुक्त परिवार में रहते हैं तब सबका साथ जरूरी होता है, खासकर सास का तो बेहद आवश्यक कामों को ज्यादा महत्व न देते हुए अगर प्यार से ऐसे समय में अपनी बहू के सिर पर हाथ भी फेर देंगे तो भी उसके मन में आपके प्रति इज्जत बनी रहेगी, जो कि हर रिश्तों में होनी जरूरी है। इसलिए दोस्तों में कहना चाहूंगी कि ऐसे दर्द में और ऐसी पीड़ा में अपनी बहुओं का भरपूर साथ दें, अपनी बहुओं को प्यार करे, सम्मान करे और ऐसे वक्त में तो खास करके ज्यादा प्यार करे, क्योंकि ऐसे टाइम में अपनी बहुओं को साथ और अपनेपन की बेहद जरूरत होती है। अपनी बहुओं को हम अगर अपनापन और साथ देंगे तो वो अपना दर्द भी भूल जाएगी और खुशी खुशी 9 महीने निकल जाएंगे। इसलिए दोस्तों, बहुओं को सम्मान दे और उनकी पीड़ा में उनकी सहायता करे, काम में भी मदद करे, ताकि बहू को भी थोड़ा आराम मिल सके। कुछ लोगों को मेरी सोच गलत लगती है, क्योंकि उनके जीवन में सास बहू का एक नया व अच्छा पहलू है, जिसके लिए मुझे बेहद प्रसन्नता है। मेरे दिल से अच्छा है कि हर किसी के जीवन में इस रिश्ते में नए स्तर का जन्म हो, ताकि औरत ही औरत की दुश्मन ना कहलाई जाए। दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।